वह पावन घड़ी जब तीर्थंकर प्रभु का धरती पर जन्म होता है और समस्त दिशाएं मंगल ध्वनियों, देवों के उत्सव और ब्रह्मांडीय आनंद से गूंज उठती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन्म कल्याणक की। और इन्हीं दिव्य क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश के जिला सागर वासियों को, जहाँ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य सिंह रथ प्रवर्तक आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 देवनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सागर स्थित अतिशय क्षेत्र मंगलगिरी में श्री 1008 श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा सप्त गजरत महोत्सव एवं जैनश्री दीक्षा समारोह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आरिका श्री 105 विजिज्ञासा श्री माता जी के पावन सानिध्य में 28 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में 2 दिसंबर 2025 के दिन की शुरुआत भक्तों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में दिशा शुद्धि आदि मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु की मंगल आरती करने के साथ की गई। ओम रावणबोरियंतालम रामपुर दिशातः क्षमागत विघ्न निवारे वारे एतं श्रवण रक्षे रक्षे ह्रूं फट स्वाहा। ओम ऋणमुष्यतालम ह्रीं दक्षिण दिशातः क्षमागत विघ्न निवारे वारे एतं श्रवण रक्षे रक्षे ह्रूं फट स्वाहा। आरती के बाद पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान पूजन के अर्घ्य समर्पित कर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। ओम ह्रीं रसद्धाचार्य उपाध्याय स्व साधु जन्ध्रम जनागम चैत्यलेभ्यः संस्थाता विनाशाय चंद्रम नृपांति स्वाहा। क्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं रसद्धाचार्य उपाध्याय सब साधु जन्ध्रम जनागम चैत्यलेभ्यः कामबाण बिंदुसनाय पुष्पम नृपांति स्वाहा। क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिते स्वाहा। मोक्षफल प्राप्तये फलम निर्वपामिति। पंच भरद चित विंशत तत्सोदनो अनवद प्राप्त अर्घन पामिते। अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का। प्रसंगानुसार स्वधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। शची इंद्राणी द्वारा इस विचित्र घटना का कारण पूछने पर वे अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक के अवतरण होने की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। आदिनाथ भगवान का जन्म अयोध्या नगरी में हो चुका है।
अगले क्रम में भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित करते हुए प्रभु से सर्व शांति की मंगल कामना की। इस दौरान श्राविकाओं ने पवित्र जल से नवीन प्रतिमाओं पर शुद्धि की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। तदोपरांत जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप प्रज्वलन के बाद जैन उपासकों को संघस्थ गुरुमा की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सरोवर में पानी हो तो पक्षी आते हैं और शहर में श्रद्धा हो तो साधु आते हैं। क्योंकि पक्षी पानी को देख करके आते हैं और साधु प्राणियों की भक्ति को देख करके आते हैं। प्रिय आत्मन, जगत में जल में चलने वाली विद्या जल तरणी कहलाती है। उसको सिखाने वाले अनेकों लोग मिल जाएंगे। नव में चलने वाली विद्या नवतरणी कहलाती है। उसको सिखाने वाले अनेकों लोग मिल जाएंगे। थल में चलने वाली विद्या थल विद्या कहलाती है। उसको सिखाने वाले अनेकों लोग मिल जाएंगे। लेकिन चौथी विद्या होती है भवतरणी विद्या। उसको सिखाने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव बैठे हुए हैं। अब अयोध्या नगरी पहुंचकर सौधर्म इंद्र एवं धनपति कुबेर महाराजा नाविराय को तीर्थंकर बालक के जन्म होने पर बधाई देकर रत्नों की बारिश करते हैं। तत्पश्चात महाराजा नाविराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक लाने के लिए कहते हैं। शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। जय हो महाराज नाविराव की जय हो। सौधर्मेंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। महाराज हमारी भेंट स्वीकार करें। तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे स्वामी, हम यही बधाई करते रहेंगे कि प्रभु के दर्शन करने को अयोध्या नगरी चलेंगे। जाओ सची, तीर्थंकर प्रभु को लेकर आओ। जाती हूँ प्रभु। इसी क्रम में भक्तों ने परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण कर अपने आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। वस्तु के वस्तुत्व को न समझने के कारण मोह से समृद्ध है। जो मोह से समृद्ध है उसे अहम दिखता है, ममकार दिखता है, अहंकार दिखता है, परिज्ञ भाव दिखता है, चार संज्ञाओं से लिप्तता दिखती है। जब तक जीव मोह से अपनी आत्मा को भिन्न नहीं देखेगा तब तक मित्र शुभधाओं को देखेगा, धर्म को नहीं देख पाएगा। जो सुविधा भोगी है उसे धर्म कहाँ दिखता है? जो धर्म को देखता है उसे सुविधाएं कहाँ दिखती है? जन्म कल्याणक प्रसंग की अगली कड़ी में शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय के बाद सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। तब सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को सहस्र नेत्रों से निहारते हैं। लाओ सची, प्रभु को मुझे दे दो। इतना विलंब क्यों कर दिया तुमने आने में? जी भर इनको देख तो लेने दो, कमन उहार तो कर लेने दो, इनको थोड़ा लाड़ तो कर लेने दो। बाबा
ये पावन हम तुम दोनों को होना तो है। धरती झूमे अंबर झूमे रतन गगन से बरसे सब मिल जइयो प्रभु की जय। अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जुलूस के रूप में पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन अनुयायी, धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्त एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालु जन्माभिषेक यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे थे। जन्माभिषेक यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। ओम ब्रीम क्रो आम क्रोमिरिम इंद्र दिक्पाल अत्र आगच्छ आगच्छ। ओम आम क्रोम ह्रीम नैऋत्य दिक्पाल आगच्छ आगच्छ। ओम आम क्रोम ह्रीम वरुण दिक्पाल अत्र आगच्छ आगच्छ। ओम आम क्रोम ह्रीम पवन दिक्पाल अत्र आगच्छ आगच्छ। ओम आम क्रोम ह्रीम कुबेर दिक्पाल अत्र आगच्छ आगच्छ। ओम आम क्रोम ह्रीम ऐशाम दिक्पाल अत्र आगच्छ आगच्छ। ओम आम क्रोम ह्रीम तरुणेन्द्र दिक्पाल अत्र आगच्छ आगच्छ। ओम आम क्रोम ह्रीम सोम दिक्पाल अत्र आगच्छ आगच्छ। कलश दे दो। कुंदेन्द्वार धवलो तम दुग्ध पूरो तत्पंच बाम्बु निधि भया प्रपूर्णा यो योजना त्रयोश्चितानि निम्ना स्तोमी भवन्तु कलशा कलदौत जाता। ओम वीरिम स्वस्ति कलश स्थापनम करोमि। अब सौधर्मिंद्र भगवत अर्हत प्रकृतम सुगंधित जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मर्मय मंगल कलशेन भगवत अर्हत प्रकृतम सुगंधित जलेन स्नापयामः। अगले क्रम में प्रभु स्नेही भक्तों ने संगीतमय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मंगल दीपों से प्रभु की आरती की। आरती के उपरांत भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य जी की प्रेरक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। एक पाषाण को पूजनीय बनाने की प्रक्रिया में संलग्न है। पाषाण तो 6 दिन के लिए मंदिर में आता है, पूजनीय बन जाता है। हम कई सालों से मंदिर में आ रहे हैं, हमारे अंदर कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। वो ध्यान रखिएगा, इन्हीं हाथों से संस्कार हो रहा है। आप अपने हाथों से संस्कार कर रहे हैं, चाहे वो गर्भ का हो, चाहे जन्म का हो, चाहे उपटन हो, चाहे पोष्यपण हो, चाहे शोधन हो, जो भी हो रहा है उद्देश्य एक ही है। उस उद्देश्य में हम अपने आप को कितना अपने आप को ला पा रहे हैं, बाहर का नहीं देखना हमको। आज वर्तमान में बाहर का आकर्षण इतना बढ़ गया है कि आदमी अंतश को भूल गया है। कार्यक्रम के अगले चरण में सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत प्रसिद्ध कलाकारों ने भक्ति संगीत एवं लघु नाटिका की अद्भुत प्रस्तुति दी। कहते बड़े बाबा
अब तीर्थंकर के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हुए अलौकिक लोक में खो जाते हैं। इसी श्रृंखला में वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की, जहां श्रावक श्राविकाओं ने बाल स्वरूप 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। जन्म कल्याणक की अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक अब बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के पश्चात सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं करते हैं। किसमें कितना है दम के रखना अब इस भव्य महोत्सव में सौधर्म इंद्र का पात्र निभा रहे महानुभाव एवं उनके सुपुत्र ने अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। बड़े हर्ष के साथ बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी को, मेरी माताजी को सौधर्म इंद्र और सचिन रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह पंच कल्याणक आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में सागर में हो रहा है 30 नवंबर से 5 दिसंबर। और मैं यह बताना चाहता हूं कि इसके साथ साथ हमारे परिवार को एक नवीन समूसरण जिनालय बनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आचार्य मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज जब 2019 में चातुर्मास किए थे सागर में, तब उन्होंने हम लोग को यह नवीन जिनालय बनाने की प्रेरणा दी थी। समूसरण जिनालय बनाने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो आदित्य सागर मुनिराज की प्रेरणा से यह सब कुछ कर पाया। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की आशीर्वाद से यहाँ अतिशय क्षेत्र मंगलगिरी में 30 नवंबर से 5 दिसंबर जो पंच कल्याणक चल रहा है, उसमें मुझे सौधर्म इंद्र एवं मेरी श्रीमती जी को सुचि इंद्रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यह बताना चाहती हूँ कि मंगलगिरी क्षेत्र पर जो नवीन जिनालय बना हुआ है, वो मेरे परिवार के द्वारा, विशुद्ध बेला परिवार के द्वारा चंद्रपुर समूसरण जिनालय बनाया गया है और उसमें करीब 45 श्री जी को विराजमान किया जाएगा। और यहाँ मंगलगिरी क्षेत्र में एक जिनालय का नहीं 4 जिनालयों का पंच कल्याणक हो रहा है, जिसमें 1300 मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा दी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यह सभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में चल रहा है। यहाँ पर मंगलगिरी अतिशय क्षेत्र में एक पंच कल्याणक चल रहा है, जिसमें मेरे पिताजी ने एक समूसरण जिनालय की रचना की है। मैं अपने आप को बहुत पुण्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मैं इतने धार्मिक परिवार में आई हूँ और जन्म लिया है मैंने। आज यहाँ पर जन कल्याणक का महोत्सव चल रहा है, जिसमें मैं अष्टकुमारी बनी हूँ और भगवान का जन्म हमने कराया है और बहुत ही अच्छा लगा हमें ये देखकर, सारी क्रियाएं इतने पास से जानकर।